हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। सबसे पहले एमसीक्यूज करेंगे इसके। फर्स्ट एमसीक्यू है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज। देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। अंडर रूट 3/4 ए की वैल्यू कितनी है? 12। 12 इंटू 12, 4 3 12, 3 इंटू 12 इज 36√3। 36√3 क्या? सी ऑप्शन इज करेक्ट। हम डायरेक्ट कर सकते हैं अगर एमसीक्यू है, बट अगर वो ये लेंथी क्वेश्चन में देगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में, तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना होगा। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। द एरिया इज, एरिया बताना है, पेरीमीटर दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 3a इज इक्वल्स टू 60। साइड को मैंने क्या ले लिया? ए ले लिया। ये साइड भी है, ए भी से, ए भी है, तो a प्लस ए 3a इज इक्वल्स टू 60। पेरीमीटर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। अब एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आई है? 20 आई है। 4 5 25 इंटू 20 इज 100। 100√3। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद द गिवन टू साइड्स इज 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। एरिया बताना है आपको। दो साइड दे रखी है 18 और 10। देखो मान लो ट्राइंगल है, एक साइड दी है 18, एक दी है 10, इसको मान लेते हैं x। पेरीमीटर दे रखा है 42। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। मतलब 18 प्लस 10 प्लस x इसके इक्वल हो गया 42 के इक्वल है। तो हो गया 28 प्लस x। x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो ये आ गई 14 इज इक्वल टू एक्स। मतलब x की वैल्यू कितनी है? 14 है। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, मतलब 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 21 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या होती है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये बी और ये सी। तो एस कितना है? 21 है। 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। तो ये हो गया आपका √21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस करोगे कितना आएगा? 11 इंटू 7। अब 21 को स्प्लिट कर सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। एक 3 का पेयर बन गया, एक 7 का बन गया। तो 7 इंटू 3 बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया? 11। तो 7 3 21 √11। मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एन एरिया ऑफ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। ये बेस x मान लिया और ये हाइट भी x हो गई। हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस की वैल्यू भी x है और हाइट की वैल्यू भी x ही है। ये दे रखा है 8 आपको, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है। अब ये 4 हो गया आपका, ये भी 4 हो गया। हाइपोटेन्यूज निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √32 सेंटीमीटर। मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए जो होती है साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है। ये कितना दे रखा है? 9√3। अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, ये 4 मल्टीप्लाई में गया, कितना हो गया? 9 4 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 36 का रूट क्या होता है? 6 होता है। 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। मतलब साइड के इक्विलेटरल ट्राइंगल की 6 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ देयर इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेट द इक्वल साइड्स भी, सबसे पहले इक्वल साइड्स को ले लेंगे, 3x, एंड बेस को क्या ले लिया?
2x। पेरीमीटर कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, मतलब 3x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 32। तो हो गया 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8x इज इक्वल टू 32। कैंसिल कर दोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मान लो ये ट्राइंगल था आपका। तो अब ये साइड इक्वल साइड थी 3x 3x और ये 2x। x की वैल्यू 4 आ गई, तो 3 इंटू 4 12, ये 3 इंटू 4 12 और ये 2 इंटू 4 8। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले। 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है 16 है, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, 16 माइनस 8, ये होती है ए बी सी साइड, ए बी सी। 16 इंटू 16 माइनस 12, 4 इंटू 4 इंटू 8। ये तो पेयर बन गया, तो रूट के बाहर 16 का रूट भी क्या होता है 4, ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया रूट 8। तो हो गया 16 रूट 8। रूट 8 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया 16 इंटू 2 रूट 2, 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 200 मीटर स्क्वायर, फाइंड ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये x मान लिया, ये भी x मान लिया। आइसोसेलेस से दो साइड्स बराबर होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। लेट द इक्वल साइड बी x। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दे रखा है 200, बेस कितना x इंटू एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। मतलब ये भी 20 साइड है, ये भी 20 है। ये हाइपोटेन्यूज था, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई करते हैं पाइथागोरस को। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो हो गया 400 प्लस 400 कितना आ गया 800। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रूट 2। हाइपोटेन्यूज आ गया 20 रूट 2। सारी साइड्स पता है ट्राइंगल की, एक साइड ये वाली साइड 20, बेस 20, एल्टीट्यूड 20 और हाइपोटेन्यूज 20 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग इक्वल पेरीमीटर, इफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज 12 रूट 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो सेम है और डायगोनल दे रखा है स्क्वायर का, ठीक है। डायगोनल कितना दे रखा है 12 रूट 2। तो हम स्क्वायर की साइड को ले लेंगे ए, भाई ए है, ये ए है, ये ए है, ये साइड ऑफ द स्क्वायर। अब अगर ये ए बी सी डी है स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके पहले बाय पाइथागोरस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यही होगा, बी डी का स्क्वायर कितना है 12 रूट 2 का स्क्वायर, और ये कितना बी सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो होगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका 2a स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड होता है, मतलब 4 इंटू 12, तो कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में गिवन था ये चीज़ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड को ए ही लेंगे तो a+a+a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स बराबर होंगे। तो 3a कितना आ गया 48, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होगा 48 का हाफ 24। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स बराबर ही हैं 16 सेंटीमीटर। तो एस कितना है 24 इंटू 24 माइनस 16, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 ही आएंगी सारे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एक 8 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं रूट के बाहर। 24 को लिख सकते हैं 3 इंटू 8, फिर दूसरा भी 8 है, इस पे भी 8 का पेयर बन जाएगा तो 8 इंटू 8 √3। आंसर आ गया 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड 16 मीटर, 12 मीटर एंड 20 मीटर एट ₹4 पर स्क्वायर मीटर। देखो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा कॉस्ट बताने के लिए। तो ट्राइंगल का एरिया के लिए पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल (16 + 12 + 20) कितना आ गया ये 48 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, 48 डिवाइड बाई 2, 24 सेंटीमीटर। ये ए साइड कितनी थी 16, 12 एंड 20। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है सेमी पेरीमीटर 24, 24 माइनस 16, 24 माइनस 12 एंड 24 माइनस 20। तो आ गया आपका 24 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू 8, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। पेयर बनाने के लिए स्प्लिट किया। अब देखो 8 का एक पेयर बन गया, एक 3 का बन गया और एक 4 का बन गया, सारा रूट से बाहर आ गया। 8 3 से 24, 24 इंटू 4 इज 96। एरिया कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बतानी थी, कॉस्ट बतानी थी, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड एट अ रेट ऑफ 4 पर स्क्वायर मीटर। तो 96 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 24, 4 कैरी गया 9 4 36, 384 रुपीज़। थैंक यू।